राधे राधे प्रिय साथियों, आज हम सब एक बहुत ही गहरे और जीवन को दिशा देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह विषय केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। प्रिय साथियों, हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी दुख क्यों? भगवान सब देख रहे हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? और यहीं से शुरू होता है मन का संघर्ष। भगवद गीता हमें सिखाती है कि दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उनसे जुड़ी हमारी अपेक्षाएं होती हैं। हम सोचते हैं मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं सच्चा रहूंगा तो सब मेरे साथ सच्चे रहेंगे, मैं त्याग करूंगा तो सामने वाला भी समझेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो मन टूट जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और विश्वास डगमगाने लगता है। प्रिय साथियों, गीता कहती है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं। हम फल की चिंता में कर्म को भारी बना लेते हैं। हम हर काम के साथ एक उम्मीद जोड़ देते हैं और वही उम्मीद आगे चलकर दुख का कारण बन जाती है। जरा सोचिए, अगर आप किसी की मदद बिना अपेक्षा के करें तो क्या मन भारी होगा? नहीं। लेकिन यदि वही मदद इस सोच से करें कि वो मेरे लिए भी करेगा, और जब वो नहीं करता तो मन कहता है मैंने गलत किया। प्रिय साथियों, यही तो बंधन है। गीता हमें सिखाती है, अपेक्षा मुक्त कर्म ही सच्चा कर्म है। जीवन में दुख तब नहीं आता जब कोई हमें धोखा देता है, दुख तब आता है जब हम उससे उम्मीद बांध लेते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, सबके साथ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, और जब वही अपेक्षाएं टूटती हैं तो हम कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। लेकिन गीता हमें ये दृष्टि देती है कि हर व्यक्ति अपने संस्कारों से बंधा है, हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है। हर कोई आपकी भावना नहीं समझ सकता, तो फिर दुखी क्यों होना? प्रिय साथियों, गीता कहती है जो हुआ वो भी आवश्यक था, जो हो रहा है वो भी आवश्यक है, और जो होगा वो भी आपके विकास के लिए होगा। ये समझ आ जाए तो दीक्षा छोड़ते हैं तो मन हल्का हो जाता है, नींद अच्छी आती है, चेहरे पर शांति दिखती है और जीवन सहज हो जाता है। गीता हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि निडर बनाती है। कर्म करो, पूरे मन से करो, लेकिन फल ईश्वर पर छोड़ दो। प्रिय साथियों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज यदि आपके जीवन में कोई दुख है, कोई शिकायत है, कोई पीड़ा है, तो एक बार पूछिए अपने मन से, मेरी कौन सी अपेक्षा टूट रही है? जैसे ही उत्तर मिलेगा, दुख अपने आप हल्का हो जाएगा। प्रिय साथियों, यदि यह विचार आपके हृदय को छू गया हो, यदि गीता का यह संदेश आपको दिशा दे रहा हो, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। राधे राधे। यदि आप हमारे चैनल महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन जैसा महान योद्धा भी भ्रमित हो गया था। उसके सामने अपने ही लोग थे, अपने ही संबंध थे, और वो निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम जीवन में दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने कर्म से अधिक उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। जब परिणाम भगवद गीता हमें सिखाती है कि यदि हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करें तो परिणाम स्वयं सही दिशा में जाएगा। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में धैर्य नहीं खोता, वही वास्तव में स्थिर मन वाला कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए न अधिक प्रसन्न होना चाहिए और न अधिक दुखी। भगवद गीता ये भी सिखाती है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन हमारे वश में है तो जीवन सरल हो जाता है, और यदि मन भटक गया तो जीवन बोझ बन जाता है। हमें अपने मन को संयमित करना सीखना चाहिए। क्रोध, भय, ईर्ष्या और मोह हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि धैर्य, विश्वास और आत्मसंयम हमें शक्तिशाली बनाते हैं। सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म है अपने कर्तव्य को समझना और उसे पूरी निष्ठा से निभाना। अपने उत्तरदायित्वों से भागना अधर्म है, और कठिन परिस्थिति में भी सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्चा धर्म है। जब जीवन में कभी रास्ता स्पष्ट न दिखे, जब मन विचलित हो जाए और निर्णय लेना कठिन लगे, तब भगवद गीता के वचनों को याद करना चाहिए। श्री कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं, हमारे भीतर हैं, और हमें निरंतर मार्गदर्शन दे रहे हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम उनके संदेश को समझें और अपने जीवन में उतारें। अपने कर्म पर विश्वास रखें, ईश्वर पर आस्था रखें और बिना भय के आगे बढ़ते रहें।
क्योंकि जो हुआ वो भी आवश्यक था, जो हो रहा है वो भी हमें कुछ सिखा रहा है, और जो होगा वो भी हमारे कल्याण के लिए ही होगा। जय श्री कृष्ण। भारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन जैसा महान योद्धा भी भ्रमित हो गया था। उसके सामने अपने ही लोग थे, अपने ही संबंध थे, और वो निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम जीवन में दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने कर्म से अधिक उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। जब परिणाम हमारे मन के अनुसार नहीं आता तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और स्वयं को दोष देने लगते हैं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि यदि हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करें तो परिणाम स्वयं सही दिशा में जाएगा। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात। जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में धैर्य नहीं खोता, वही वास्तव में स्थिर मन वाला कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे। परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए न अधिक प्रसन्न होना चाहिए और न अधिक दुखी। भगवत गीता ये भी सिखाती है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन हमारे वश में है तो जीवन सरल हो जाता है, और यदि मन भटक गया तो जीवन बोझ बन जाता है। हमें अपने मन को संयमित करना सीखना चाहिए। क्रोध, भय, ईर्ष्या और मोह हमें कमजोर बनाते हैं, जबकि धैर्य, विश्वास और आत्मसंयम हमें शक्तिशाली बनाते हैं। प्रिय साथियों, यदि यह विचार आपके हृदय को छू गया हो, यदि गीता का यह संदेश आपको दिशा दे रहा हो, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। राधे राधे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि यह संदेश आपको कैसा लगा।